मिशन 2024 को लेकर लगातार बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर लगातार सांसदों की ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए और ऐसे में तमाम जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, वो सभी सांसद गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार मौजूद हैं। सर, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी जुड़ चुकी है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के 9 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। सर, आपके भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम है। सर, किस तरीके की रूपरेखा? सर, भारतीय जनता पार्टी 9 साल का जो कार्यकाल है उसमें सेवा सुशासन गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। 9 साल का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से हिंदुस्तान की पहचान कराई है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो यूएसए का उनको वीज़ा भी नहीं मिलता था, लेकिन आज जब यूएसए में देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनका स्वागत के लिए इंतजार करते हैं और उनके अंदर की आत्मा से ये आवाज़ आती है कि हिंदुस्तान का शेर आया है। इसलिए आज ले बात जिस प्रकार से विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 का चुनाव हुआ था तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में जब फिर उन्होंने गठबंधन किया तो 303 सीटें आई थी और इस प्रकार से अब दोबारा फिर ये गठबंधन कर रहे हैं तो 350 से ज़्यादा सीट आएंगी। ये गठबंधन कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है कि जो ये घोटालों में लोग जो फंसे हुए हैं, चाहे कोल घोटाला है न कोई घोटाले हैं, उसके डर के मारे गठबंधन की बात करके इस बात को दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, कोई व्यक्ति कितने से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो घोटाले में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। सर, मिशन 2024 को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच आप लोग लेकर जा रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में और क्या क्या उपलब्धियां हैं जो लोगों के बीच आप लोग लेकर? जिस प्रकार से हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जब वो सोच के लिए जाती थी, बड़ी हमें शर्म आती थी, लोटा हाथ में होता था, कोई गाड़ी नहर के या सड़क के किनारे बैठती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाए, तो कितना बड़ा काम किया है। इसी प्रकार से गरीब आदमी मकान की स्कीम केवल कांग्रेस के समय में कल उसमें केवल फाइल में होती थी, लेकिन 4 करोड़ घरों को पक्का कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पूरे देश में जल एक ऐसी चीज़ है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, तो नल से जल 9 करोड़ परिवारों में, घरों में कनेक्शन देकर ये साबित कर दिया कि केंद्र सरकार हर आदमी को स्वच्छ पानी देना चाहती है। इसी प्रकार से जो हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए 740 एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें 38,000 उनके कर्मचारी और शिक्षक भर्ती करे जाएंगे। और इसी प्रकार से 4 करोड़ से ज़्यादा एससी समाज के बच्चों को शिक्षा अच्छी प्राप्त हो सके, तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है और उसमें 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे प्रावधान किया है कि देश में हमारे बच्चों को, एससी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, 2014 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब परिवार की हमारी बहनें जो गर्भवती अवस्था में होती हैं उनके पोषाहार के लिए 5,000 रुपये उनके खाते में भेजना काम किया। और देश में 52 लाख ऐसी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, जिनके खाते में प्रधानमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा पैसे भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपकी ड्यूटी लगाई गई है। सर, कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी लगाई गई? तो राज्यसभा के सांसद जिस प्रकार से रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड की, और मेरी ड्यूटी हमारे गोरखपुर लोकसभा, हमारे डुमरियागंज लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा और कुशीनगर लोकसभा, तो 1 तारीख से 10 तारीख तक हम 10 दिन उन चारों लोकसभा में जो केंद्र की तरफ से, जो संगठन की तरफ से जो तय किया गया है, हम सारी वहाँ ड्यूटियाँ निभा के आए हैं। सर, हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा से आप राज्यसभा सांसद हैं, जिस तरीके से लेकर गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, बीजेपी जेजेपी के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर? क्योंकि कई बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि बीजेपी पार्टी सक्षम है, बीजेपी पार्टी अकेले ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं भी कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हमारे पूरे देश में पन्ना प्रमुख तक हमारा गठन हो चुका है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन है
और गठबंधन चल रहा है, लेकिन ये तय करना, मैं कह दूं कि आगे गठबंधन में चुनाव होगा, अलग होगा, ये केंद्र नेतृत्व और जो केंद्रीय संगठन तय करेगा कि प्रदेश में चुनाव किस पैटर्न पर होगा। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया, इससे पहले नया प्रदेश अध्यक्ष मिला था। कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, उसको उनको किस तरीके से देखते हैं? आज से कुछ 4 दिन पहले कांग्रेस की मीटिंग थी, किस प्रकार से कुमारी शैलजा को वहाँ पर बेइज्जती करके निकाला है। तो वहाँ पर मीटिंग के अंदर जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, चारों दिशाओं में अलग अलग नारे मुख्यमंत्री के लगते हैं। एक तरफ हुड्डा का लगता है, एक तरफ शैलजा का लगता है, एक रणदीप सुरजेवाला का लगता है, किरण चौधरी का लगता है, कैप्टन अजय सिंह का लगता है। तो सारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस बिखरी हुई है, केवल इसको जोड़ने में लगे हुए हैं और नीचे धरातल पे कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।